प्रश्न, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, 1. राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी का उदय। महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में लौटकर स्वदेश आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। सर्वप्रथम, गांधी जी ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बातचीत की और देश की जनता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए देश का भ्रमण किया। देश में फैली दरिद्रता, अशिक्षा, बेकारी और पिछड़ेपन को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जनसाधारण का आंदोलन बनाने के लिए साधारण लोगों जैसी वेशभूषा पहनी तथा यथासंभव बातचीत के दौरान जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनसाधारण का आंदोलन बनाने के लिए किसानों, मजदूरों, दलितों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में रुचि ली और नारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 2. सन 1916 से 1919 के मध्य गांधी जी की भूमिका। सन 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया और यहीं से स्वराज्य के लिए संघर्ष संबंधी गतिविधियां आरंभ की। अगले साल 1917 में गांधी जी ने चंपारण, बिहार में नील के खेतों पर काम करने वाले भूमिहीन किसानों के हितों के लिए सत्याग्रह किया और उन्होंने यूरोपीय बागान मालिकों को इस बात के लिए विवश किया कि वे किसानों की हालत सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएं। गांधी जी के इस प्रयास से राष्ट्रीय आंदोलन गांवों में फैलता चला गया। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए चल रही हड़ताल का समर्थन किया। उनके समर्थन में उन्होंने आमरण अनशन रखा। उनके हट से तंग आकार मिल मालिकों ने मजदूरों की उचित मांगें मान लीं और मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की। सन 1919 में गांधी जी ने रोलट एक्ट नामक गैर लोकतांत्रिक व काले कानून का विरोध किया और जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की न्यायिक जांच की मांग की। राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र न हो इसलिए सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया और जनता के अधिक क्रोधित हो जाने के डर से उन्हें शीघ्र ही रिहा भी कर दिया गया। 3. खिलाफत और असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। सन 1919 से 1922। सन 1919 में भारत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझकर असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कर दी। वस्तुत गांधी जी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता बन गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के साथ रोलट एक्ट रद्द करने की मांग की तथा स्वराज्य की मांग के प्रश्न को भी इससे जोड़ दिया। उन्होंने विदेशी सरकार से पंजाब व तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को बंद करने और निराकरण की मांग भी रखी। जब सरकार ने इन सब से इनकार कर दिया तो 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने सरकार द्वारा दिया गया केसरे हिंद पदक वापस कर दिया। उन्होंने लोगों को सरकार के साथ पूरी तरह से असहयोग करने को कहा। उन्होंने 1 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को अंग्रेजी सरकार के कानून की अवहेलना करने तथा कर न देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 7 दिनों में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती तथा प्रेस को आज़ादी नहीं देती तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। 4 कांग्रेस को निर्माणकारी कार्यों में लगने का परामर्श था, लेकिन 5 फरवरी को चौरी चौरा थाने को एक क्रोधित भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई। अहिंसा के सच्चे पुजारी गांधी जी को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित कर दिया। सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। उन्हें 6 वर्ष का लंबा कारावास दिया गया लेकिन उन्हें 2 वर्षों के बाद ही रिहा कर दिया गया। उन्हें 5 फरवरी 1924 को उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण रिहा कर दिया गया था। इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का प्रथम दौर समाप्त हुआ। इस आंदोलन के बाद कुछ वर्षों तक गांधी जी ने स्वयं को ग्राम उत्थान, छुआछूत उन्मूलन व हिंदू मुस्लिम एकता आदि रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा। उन्होंने एक बार सांप्रदायिक दंगों के विरोध में सितंबर 1924 को मौलाना मोहम्मद अली के दिल्ली स्थित मकान पर 21 दिन का अनशन रखा। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में दिसंबर 1928 से पुनः सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता तथा लाहौर अधिवेशनों में क्रमशः 1928 व 1929 में भाग लिया। 5. द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दिनांक 26 जनवरी 1930 को सारे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके साथ ही गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले गांधी जी ने नमक कर कानून तोड़ा।
उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डैंडी तक यात्रा की। उन्होंने यह 200 मील की यात्रा अपने 78 साथियों के साथ की थी। उन्होंने वहां नमक बनाया। इस कार्यवाही को उन्होंने ब्रिटिश कानून के अधीन न रहने के प्रतीक के रूप में किया। देश में हर जगह सरकार ने दमन नीति का प्रदर्शन किया। गांधी जी सहित 90,000 राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हर जगह गोलियों व लाठियों के प्रहार किए गए। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रेस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। 6. पहला गोलमेज सम्मेलन। लंदन में 1930 में ब्रिटिश सरकार ने एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया ताकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं था। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार का पहला गोलमेज सम्मेलन विफल रहा। 7. गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से बात करने के लिए लॉर्ड इरविन को कहा। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की अनेक शर्तों को मान लिया। फलस्वरूप गांधी जी ने लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया। 8. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर 1931। गांधी जी ने इसमें भाग लिया लेकिन सरकार ने इस सम्मेलन में भी स्वराज्य देने की मांग को स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने भी इस सम्मेलन में कई बेढंगी मांगें रखीं। यह सम्मेलन भी पूरी तरह असफल रहा और गांधी जी ने स्वदेश लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः छेड़ दिया। सरकार ने अपनी परंपरावादी दमन नीति का प्रयोग कर गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस पर पाबंदी लगा दी। 9. सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन। सन 1933 में मैकडॉनल्ड के सुझावों के आधार पर हरिजनों को हिंदुओं से अलग समझकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया। यह सांप्रदायिकता के जहर को बढ़ाने की भयंकर चाल थी। इस गलत निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना जेल में ही अनशन कर दिया। सरकार झुकी और अपने निर्णय में उसे परिवर्तन करना पड़ा। सन 1933 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया और अगले ही वर्ष उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। वे 1942 में पुनः सर्वाधिक सक्रिय नेता के रूप में जनता के सामने आए जबकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया। 10. भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 की असफलता के बाद भारतीय नेताओं ने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वाधीनता देने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के प्रति भीषण उत्तेजना फैल गई। दिनांक 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है, या तो वह विजयी होगी या समाप्त हो जाएगी। सरकार ने तुरंत ही गांधी, नेहरू तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बंबई में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सारे देश में प्रदर्शन हुए। सरकार ने पुलिस एवं सेना के सहारे कुछ ही महीनों में सैकड़ों लोगों को मार दिया। थोड़े ही दिनों में कई स्थानों पर आंदोलन ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जनता ने क्रोध में आकर सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाई। सरकार ने दमन से इस आंदोलन को दबा दिया। गांधी जी को सन 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को, जो देश के विभाजन की मांग पर डटे हुए थे, ऐसा न करने को अनेक बार कहा लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी जी उन्हें अपने मत से प्रभावित न कर सके। 11. देश का विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। गांधी जी ने सांप्रदायिक दलों की हठधर्मी के सामने दुखी हृदय से देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। देश के विभाजन के दुष्परिणाम सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आए। गांधी जी ने उन दंगों को शांत करने के लिए अपने व्यक्तित्व व प्रभाव का प्रयोग किया। एक धर्मांध के हाथों दिनांक 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के सभी लोगों को सच्चे हृदय से प्यार करते थे, इसलिए उन्हें बापू एवं राष्ट्रपिता कहा गया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.